अब बात करते हैं लाहौर इंतज़ामिया की सैलाब से निपटने की तैयारियां कितनी हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से क्या नई इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग मैन होल। बहुत सारी बातें होंगी और सबसे पहले मैं आज के हमारे गेस्ट को वेलकम करना चाहूँगी। इट्स अ ट्रू ऑनर कि उन्होंने वक्त निकाला। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, यहाँ पे मौजूद होने का, हमारे स्टूडियो में आने का। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि रिगार्डिंग मॉनसून और सैलाब की तैयारियां क्या चल रही हैं लाहौर में? जब मानसून आता है तो इसमें दो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक होती है रिवराइन फ्लडिंग, जिसका यहाँ हमारे जो रिवर रावी है उसका एक थ्रेट होता है, और एक अर्बन फ्लडिंग। अगर रिवराइन फ्लडिंग की बात करें तो उसकी सबसे जो पहला काम है वो होती है मॉनिटरिंग, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों से रेगुलरली मॉनिटर हो रही होती है, जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, वेट डिपार्टमेंट, PDMA वो सब उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडियन डैम्स की कैपेसिटी, उनका जो वहाँ से डिस्चार्ज होता है पानी का, वो सारा लेवल मॉनिटर होता है। उस हिसाब से फिर आपके पास रिएक्शन टाइम होता है और आप तैयारी करते हैं। बट उससे पहले जो रिवर बैंक्स होते हैं, उधर जो प्रोटेक्शन बंद हैं, उनकी रिपेयर होती है, वो तमाम मुकम्मल कर ली गई। बल्कि इस साल तो ये किया गया कि लास्ट ईयर तो कुछ एरियाज़ इनंडेट हुए थे, तो उधर भी कोई एडिशनल प्रोटेक्शन बंद बनाए गए हैं, और अभी काम मज़ीद भी जारी है, ताकि जिस तरह पिछले साल डैमेज हुआ था वो ना हो। एक तो वो स्टेप्स लिए गए हैं, फिर वहाँ पे सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, जो आबादी है, वैक्सीनेशन, जानवरों की कॉन्टीजेंसी प्लान्स, जहाँ जहाँ लोगों ने शिफ्ट होना है, जो कैंप्स इस्टेब्लिश होने हैं, उसकी वर्किंग। फिर हमने कुछ मॉक एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद दी 1122 एंड सिविल डिफेंस वो की हैं, रिवर में जाके, कैनाल्स में जाके, रियल टाइम बोट्स के साथ, अपने जो स्विमर्स हैं, रेस्क्यूअर्स हैं, उनके साथ वो तैयारी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। जो फिर ब्रिजेज़ हैं उनकी इंस्पेक्शन, वो सारा कुछ हमने देख लिया है। इसके बाद अगर आ जाएँ अर्बन फ्लडिंग की, तो क्योंकि वो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको हम हर स्पेल में फेस भी करते हैं, तो उसमें ये है कि वासा के ऑल ओवर दी सिटी 24 कैंप्स भी इस्टेब्लिश्ड हैं, 18 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स बने, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि अब जो पॉन्डिंग होती थी, जिसको क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते थे, या फ़र्ज़ करें 8-8 घंटे लगते थे, अब 2 से 3 घंटों में बारिश रुकने के बाद वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, चाहे एक फुट की पॉन्डिंग हो या 12 इंच की, या जितनी भी। और इसके अलावा जो है आपका जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी आपस में लाइजॉन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ग्रेटिंग्स ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसमें उनकी ड्यूटियाँ, उनकी डिप्लॉयमेंट वो हम इंश्योर कर रहे हैं। फिर हमने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जहाँ से हम कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के रेप उसमें हमने डाले हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं या जितने भी लोग हैं, वो ड्यूरिंग रेन वो अवेलेबल रहते हैं फील्ड में, और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे होते हैं तमाम जगहों को। और इसके अलावा वासा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो कि लाइव मॉनिटरिंग करता है आपके तमाम ट्यूबवेल्स की, तमाम अंडरपासेस की। और अगर अली भाई, कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, यहाँ तक तो हम आपकी बात से एग्री हैं कि पानी आता है, बारिश होती है, और उसके बाद पानी फिर आप उसको ख़त्म भी करते हैं, सड़कें साफ़ भी होती है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मज़ीद हुकूमत पंजाब और आप क्या ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, और आपको सबसे कमज़ोर और बड़ा पहलू क्या लग रहा है कि मज़ीद क्या एफर्ट हो सकती है जिससे मज़ीद तेज़ी से पानी आउट हो सके? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता था वो ये था कि लो लाइंग एरियाज़ में पानी खड़ा हो जाता था, तो ग्रेविटी से पानी ने वहीं जाना होता है। जैसे लक्ष्मी एक बड़ी मशहूर जगह है लाहौर में, कि भी वहाँ पानी बहुत आ जाता है, या गुलबर्ग में कुछ एरियाज़ में। तो वहाँ फिर हाल ये निकाला गया कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, उनका एडिशन किया गया, क्योंकि पंपिंग जितनी मर्ज़ी कर लें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब वो इस्टेब्लिश किए गए, तो अब उसकी वजह से ड्रेनेज फ़ौरन हो जाता है। फिर उन जो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स हैं, उनके पानी के फिर मुख्तलिफ फ़ायदे हैं, जैसे कि आप उसे वाटर लेवल रिचार्ज कर लेते हैं, या उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक स्टेप है जिसकी वजह से जो है वो आपकी तेज़ी से जो है वो ड्रेनेज वो बेहतर हो गई है। फिर उसके बाद इक्विपमेंट लेटेस्ट ऐड किया गया है, मज़ीद जो हैं वो वाटर पम्प्स ऐड किए गए हैं, ठीक है, जनरेटर सेट्स ऐड किए गए हैं, मैन पावर इम्प्रूव की गई है, वो बेहतर किया गया है। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि वासा को जदीद लाइंस पे उस्तवार किया गया है, और वहाँ पे उनके जो कंट्रोल रूम्स हैं वो लाइव ना सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, बल्कि दे हैव द कंट्रोल टू मॉनिटर एनी ट्यूबवेल इन लाहौर।
वहाँ पे अगर बैठे बैठे उनको लगे कि भाई एक जगह पे वहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है और वहाँ पे ज़रूरत है पंपिंग स्टेशन को फंक्शनल करने की, तो बजाय इसके कि वो किसी बंदे को वहाँ भेजें, वो वहीं से कंट्रोल रूम से उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं और उसको ऑपरेट भी कर लेते हैं। कैप्टन साहब, आप मरियम नवाज साहिबा के साथ भी आपने पहले वर्क किया है इस पोस्ट से कबल, कैसा तजर्बा वो रहा, अब कैसा तजर्बा है? दुकानें गिर रही हैं, आवाम थोड़े से परेशान है। ये जो दुकानें गिराई जा रही हैं, शाह आलम चौक है या भाटी चौक है, तो ताजर जो है वो बहुत इस हुकूमत से कुछ नाला है, ये क्या पॉलिसी है, ज़रा इसको एलेबोरेट करेंगे? जहाँ तक काम करने की बात है तो बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस रहा मैडम के साथ, और आप सब खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जो गवर्नेंस का मॉडल इस वक्त चल रहा है या जो इनिशिएटिव्स अब ऐड हुए हैं या जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव रहे लोगों के लिहाज से, और उसकी कितनी जो है ऑन ग्राउंड जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस नज़र आई। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, जैसे आप कह लें सुथरा पंजाब हो गया, किसानों के प्रोग्राम हैं, इसके अलावा एजुकेशन के इनिशिएटिव्स हैं, इसके अलावा जो सोशल वेलफेयर के लोगों के वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब हेल्थ के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट उनके हॉस्पिटल्स ऐड हुए हैं, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐड हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे और उनको पजीराई मिली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो वो तो एक अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था और प्रोफेशनली भी काफ़ी रिवॉर्डिंग था। उसके बाद अगर आप आ जाएँ दूसरा आपका जो एलिमेंट है दुकानों के लिहाज से, तो बेसिकली ये जो आप बात कर रहे हैं ये यहाँ पे रिवाइवल चल रहा है लाहौर हेरिटेज एरिया का, और वहाँ पे जितनी भी आप समझें कि ओल्ड एरिया या आप समझें कि शनाख्त थी लाहौर की, उसको रिवाइव किया जा रहा है। सर्कुलर गार्डन जो कि एक पहचान थी वर्ल्ड सिटी की, उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो उसमें फिर ये है कि जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं उनको एक्वायर किया जा रहा है। अगर तो एनक्रोचमेंट है तो उसको डिमोलिश किया जा रहा है, अगर किसी की ओनरशिप है तो इसको एक्वायर किया जा रहा है, और उसका एक प्रॉपर एक कानून में तरीका है। तो पूरे 12 दरवाज़ों के अंदर आप क्लीनिंग एक जैसा माहौल बना रहे हैं? जी, जो ओरिजिनल हालत है उसमें उसको रिस्टोर किया जा रहा है। डीसी साहब, मुझे ये बताएं कि इस बार की बसंत 22 साल के बाद रिवाइव हुई लाहौर में, बहुत खूबसूरत तरीके से हमने देखा कि उसको मैनेज किया गया। अब ऑडियंस भी जानना चाहती है कि अगले साल की बसंत की तैयारियां क्या अभी से शुरू हो गई हैं? क्या प्लानिंग है आप लोगों की? क्या डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं? हाँ, वो चूँकि काफ़ी सालों बाद हो रहा था तो उसको काफ़ी हमने डिटेल में जाके उसकी वर्किंग की। हम ने डिफरेंट उसमें लॉज लेके आए, उसकी रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया ताकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक बेहतर तरीके से उसको करें, ताकि उसको लोग एंजॉय करें और उसके नुकसानात कम से कम हों। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो कीपिंग इन व्यू दैट जो उसमें हमें कमी बेशी नज़र आई, अगले साल उसको दूर करके बेहतर तरीके से बसंत मनाई जाएगी। और उसमें जो एक मेन चीज़ है उसकी तैयारी का टाइम कम था पिछले साल, तो इस दफ़ा जो अब आ रही है उसमें उसको टाइम हम ज़्यादा देंगे ताकि तैयारी लोग बेहतर तरीके से कर सकें, जिसमें स्पेशली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चाहिए होता है टाइम, क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी लोगों की, तो मार्केट में चीज़ें कम पड़ गई थी। तो वो इस दफ़ा हम उम्मीद करते हैं कि वो हम तैयारी का टाइम पहले दे देंगे, 3 से 4 महीने पहले हमारे माइंड में है ये। यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर धूम धड़के से बसंत लाहौरिया फिर पूरा एक मेला अरूज पर है इंशाल्लाह। अच्छा कप्तान साहब, ये बताइएगा कि आपका जो पस मंज़र है वो फ़ौजी है, आप डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त और बहरान को निपटने का जो सारा ये सिस्टम आपने फ़ौज से सीखा है, तो जब आप डीसी की सीट पर आ गए तो आपने फ़ौज से क्या ऐसी चीज़ सीखी जो यहाँ लाहौर में आप उस पर अमल दरामद करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी लाइफ में जो आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो आपने चीज़ें सीखी होती हैं उसको आप जो हैं करते हैं, यूज़ करते हैं अपने मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट में। उसमें सबसे पहले जो फोरमोस्ट चीज़ है वो तो है आपका डिसिप्लिन, और उसके बाद आपका जो एबिलिटी टू डील विद द क्राइसिस काम तरीके से, और उसमें ओनरशिप लेना चीज़ों की, और लीड फ्रॉम दी फ्रंट बाय सेटिंग द पर्सनल एग्जांपल, और लीडरशिप। ये रोल्स हैं जो कि मुझे यहाँ काफ़ी काम भी आते हैं और मैं यूज़ भी करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ है उसको मैं लोगों को या अपनी टीम को अपने साथ लेके चलूँ और उसमें मैं लीड लूँ,
ताकि वो फॉलो भी करें और उनको सपोर्ट भी फील हो। डीसी साहब, हमने देखा मैन होल में गिरने के एक्सीडेंट्स हमारे सामने आए, तो अब हमें पता चल रहा है कि आप लोग सेफ्टी नेट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो आवाम को ये बताएं कि आप लोग तो प्रिकॉशंस प्रोवाइड कर सकते हैं ना, लेकिन आवाम को भी कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए, वैसे तो हम खुद सर्वेज भी कर रहे होते हैं और उसको हम मीट भी कर रहे होते हैं जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, बट अगर आप लोग जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं अपने इलाकों में, तो एक तो हमें ज़रूर बताएं, नोटिफाई ज़रूर करें ऐसी कोई चीज़ हो, हाईलाइट करें। और दूसरा एक जो हमने एलिमेंट देखा है वो ये होता है कि थेफ्ट का एलिमेंट भी होता है। बिल्कुल, वो आप ज़रूर, हाँ, वो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें। बल्कि पिछले दिनों हमें एक वीडियो आई जिसमें किसी रेजिडेंट ने बताया कि ये एक बंदा कर रहा है चोरी यहाँ इस तरह, तो वो जो ही हमें पता चला तो विदिन 2 आवर्स वो ही वाज अरेस्टेड। तो इस तरह की चीज़ें हैं और हमें हमारे साथ कांटेक्ट में रहें और हमें बताते रहें, तो इस तरह मिलजुल के जो है ना एक बेहतर तरीके से इस चीज़ को काउंटर किया जा सकता है। कप्तान साहब, लाहौर के अक्सर जो अफराद हैं वो कहते हैं अफसर बदल जाते हैं और सिस्टम वही चलता है। आप अपने दौरे हुकूमत में तैनाती के इख्तिताम पर क्या ऐसी चीज़ को छोड़ के जाएँ जिसे हम काबिल पैमाइश आपके जाने के बाद देखें कि डीसी लाहौर लगा था, यार वाकई फ़र्क पड़ गया? कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आप? देखें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो इनिशिएटिव्स हैं कुछ जो कि हम इंट्रोड्यूस करने का हमने प्लान बनाया हुआ है, जिससे एक अच्छी जो लाहौर की एक लुक है उसको हम बेहतर करने का प्लान रखते हैं। उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने फोरसी किए हुए हैं, उसको हम प्लान कर रहे हैं। अगर वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं समझूंगा कि एक अच्छा वैल्यू एडिशन हम लाहौर में करके जाएंगे। और दूसरा ये है कि डिस्पोजल या एक्सेसिबिलिटी टू द पब्लिक, वो हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग आते हैं या उनकी कोई भी पेंडेंसी है उसको हम जल्द अज जल्द जो है निपटाएं, क्योंकि लोगों को हमने देखा है कि कई सालों से उनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो वो हम उस पर हमने जो है जिसे कहते हैं, अगर जो देख रहे हैं उनको किस तरीके से आपसे रब्ता किया जा सकता है, आप तक पहुंचा जा सकता है, कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है, तो प्लीज़ एक दफ़ा वो ज़रूर बताएं। उसमें मुख्तलिफ़ तरह से आप हम तक पहुंच सकते हैं। एक तो आप फ़िज़िकली भी चीज़ें हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूर रहते हैं या आपको लगता है तो आप ऑनलाइन जो है हमारे पेजेस तक हमारी चीज़ें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी हेल्पलाइंस में हमारे जितने भी ये कंट्रोल रूम्स हैं वो एक्टिव होते हैं 24 आवर्स। तो जो चीज़ आती है हम कोशिश करते हैं कि उस पर हम जब एक्शन लें तो उस पर हम फिर फीडबैक भी लें कंप्लेनेंट से। तो ये मुख्तलिफ़ तरह के चैनल आजकल डिजिटल मीडिया के थ्रू तो लोग हमें एक्सेस कर सकते हैं मल्टीपल चैनल से। साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल एक सिर्फ ये बता दें, इस वक्त लाहौर में ये हुक्का, ये शीशा, ये वेप, ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पूरे लाहौर में दंदनाते फिरते, इसके लिए अमल दरामद को ख़ास आपके ज़हन में क्या है सर? शीशे पे तो इस वक्त मुकम्मल पाबंदी है फ़िलहाल, और कोई भी ऐसी चीज़ अगर आए नोटिस में तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। वेप पे एक्शन हुआ था, बट फिर कोई केस मेरा ख्याल हाई कोर्ट में आया, फाइल हुआ, जिसकी वजह से इस पे मेरा ख्याल ये सब जुडिस है मैटर। तो ये इस वक्त करंट स्टेटस है इसका लीगल। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने भी इस तरह की जगह हैं इनको ड्रग फ्री किया जाए। अभी भी आज भी मेरी एक ड्रग एडवाइजरी हमारी एक फोरम है, उधर मीटिंग हुई है और उसमें हमने डिसाइड किया कि 24 कैंपसेस हमने इस वक्त डिक्लेयर कर दिए और अभी आगे आने वाले महीनों में 25 मोर इंस्टीट्यूशंस हम जो हैं ड्रग फ्री करने जा रहे हैं।